अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए एक अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक और अभिनंदनीय ऐसी बात हम अपने मित्रों से साझा करेंगे कि अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को आप दे रहे हुए सहयोग से 4100 सब्सक्राइबर्स और हमारे हजारों व्यूवर्स इस समय अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अध्यात्म विज्ञान को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और विभिन्न मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों में फंसी हुई मानवता एक विज्ञाननिष्ठ सत्य, यह विश्व ही परमात्मा है, इस सिद्धांत को जान रही है, समझ रही है। और ये अत्यंत जिसे कहा जाएगा कि प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आज हम जब विश्व की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि ये विश्व एक विकराल ऐसे युद्ध के मुहाने पर आकर स्तब्ध हो गया है। इस विश्व में अनेक प्रकार के आतंकी और भयप्रद ऐसी घटनाएं हो चुकी है और अब भी इस समय भी मिडल ईस्ट में इस्राइल और गाजा पट्टी में एक भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। हजारों नागरिक मारे जा रहे हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक यही है, हम रहेंगे या वो रहेंगे, हम रहेंगे या वो रहेंगे। वो कहते हैं ये नहीं रहने चाहिए और ये कहते हैं हम उनका नामो निशान मिटा देंगे। और इस प्रकार की आढ़ता अहंकार धारण करके जो ये युद्ध जारी है, इस युद्ध में न वो बचेंगे न ये बचेंगे। और यदि कोई अन्य पक्ष भी इस युद्ध में शामिल होता है तो फिर तीसरा ऐसा भीषण विश्व युद्ध छिड़ जाएगा कि जिसमें इस विश्व मानवता का बहुत बड़ा ह्रास होने वाला है। बहुत बड़ी विकराल ऐसी आपत्ति विश्व मानव के सिर पर मंडरा रही है। और इस समय विश्व गुरु भारत का ही ये कर्तव्य है कि वो विज्ञाननिष्ठ पद्धति से ये सिद्ध करे कि ये विश्व ही परमात्मा है। परमात्मा न 7वें आसमान में है, न 10वें पाताल में है, न अंदर है न बाहर है। अंदर बाहर स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन सजीव निर्जीव सब कुछ वही एक विश्वरूप परमात्मा बना हुआ है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये उसके अंग है और वो अंग सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन 3 गुणों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और इस जैसे प्रत्यक्ष साकार प्रकृति में जो निराकार आत्मा कार्य कर रहा है, वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप जो अस्तित्व है वही इस जड़ प्रकृति को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। और जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। ये दोनों का संगठित रूप ही ये विश्व है। ये विश्व था, है और रहेगा। लेकिन इस विश्व मानव को ये बुद्धि हो रही है कि मैं ही इस विश्व का निर्णय करता हूँ। ये विश्व ईश्वर और परमात्मा के संचालन में कार्य कर रहा है। लेकिन मानव आज इस भौतिक सुख सुविधाओं और भौतिक समर्थता में ये आह्वान कर रहा है, विश्व परमात्मा को ही आह्वान दे रहा है कि अब जो हम करेंगे वही
सिद्ध होगा और वही होना चाहिए। और इसी अहंकार का ही ये परिणाम है कि ये अनेक प्रकार के भीषण विकराल युद्ध मानवता के सर पर मंडरा रहे हैं। भारत ने भले ही वो प्रगति न की हो कि हर व्यक्ति के पास कार हो, बंगला हो, ढेर सारे पैसे हो, भौतिक सुख सुविधाओं की रेल चेल हो, ये नहीं किया हो, लेकिन उसने मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, एक एक घटक में कौन कौन से तत्व विराजमान है और वो किस प्रकार ये विश्व अपना कार्य कर रहा है, और ये विश्व में उपस्थित चारों खानियों से लेकर तो निर्जीव सजीव हर वस्तु उसी परमात्मा के नियंत्रण में, आदेश में कार्य कर रही है। ये वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों ने सिद्धांत जो सिद्ध किया है उसे ही प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के संस्थापक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने सर्वांग योग के द्वारा प्रमाणित किया। और इसी सिद्धांत की आज मानवता को नितांत आवश्यकता है। यदि उसने अब भी ये भूल की और अपने आप के अहंकार में ही ये मानव डूबा रहा, तो ये विश्वरूप परमात्मा में उपस्थित हर जीव जंतु, निर्जीव सजीव, सबके लिए वो मुसीबत बनकर कार्य करेगा। और इसमें पशु पक्षी, अन्य प्रकार के जानवर और अनेक जो प्राणी मात्र है उन पर भी ये आपत्ति बनकर टूटेगा। और ये अपने अभिमान के इस बवंडर में ये सारे मानव जाति से लेकर तो सजीव निर्जीव सबका विनाश निश्चित करेगा। ऐसा भयानक प्रसंग आज संपूर्ण विश्व मानव के सामने है। और ऐसे समय सद्गुरु की ये पुकार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सद्गुरु कहते हैं ये विश्व ही परमात्मा है, तुम विश्वरूप परमात्मा में एक अंश हो। जैसे बहते हुए जल में बबूले फूट के लहरें निर्माण होती है, उसी प्रकार तुम्हारा अस्तित्व है। बबूले फूट के और ये लहरें नहीं रहेगी, लेकिन जल रहेगा। जल नहीं है तो बबूले फुटके और लहरों का अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि जल के आधार से ही यह है। उसी प्रकार इस विश्वरूप परमात्मा के आधार से ही ये चारों खानियों की अनंत योनियां उपस्थित है। यदि ये विश्वरूप परमात्मा नहीं होगा तो इनका भी यानी हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए विश्वरूप परमात्मा को विज्ञान युक्त अध्यात्म विज्ञान पद्धति से जानकर उसके साथ सत व्यवहार करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इस अंक में हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा रचित एक पद का आस्वाद ले रहे हैं, रस ग्रहण कर रहे हैं। और इस पद के द्वारा जो सत आचरण की अपेक्षा की गई है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये विशेष और विस्तार पूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा आज का परिप्रेक्ष्य ही इसकी साक्ष्य दे रहा है। तुम भूलो ना सत ही लेना सत ही देना, सत ही लेना सत ही देना। तुम भूलो ना सत ही लेना सत ही देना। सो है आदि अनादि अस्ति सत, सो है आदि अनादि अस्ति सत। तज कर गए जीवधी बहुमत, तज कर गए जीवधी बहुमत। भटकत फिरे फिरावे असगत, भटकत फिरे फिरावे असगत। टेक भेख की तज देना, तुम भूलो ना
सत ही लेना सत ही देना, सत ही लेना सत ही देना। सत है सत में मोर तोर है सपना, सत में मोर तोर है सपना। जानी गहो निज धर्म सुअपना, जानी गहो निज धर्म सुअपना। मायानंद कहे अस जपना, मायानंद कहे अस जपना। सर्व ब्रह्म में मैं है ना, तुम भूलो ना भूलो ना। सत ही लेना सत ही देना, सत ही लेना सत ही देना। तुम भूलो ना भूलो ना, सत ही लेना सत ही देना, सत ही लेना सत ही देना। सर्वांग योग द्वारा विश्व ही परमात्मा है, ये सिद्ध कर देने वाले सद्गुरु भगवान इस रचना में इस विश्व मानव को संदेश दे रहे हैं कि तुम भूलो ना, सत ही लेना सत ही देना। तुम भूलो ना अर्थात तुम इसका विस्मरण न होने दो कि ये विश्व ईश्वर निर्मित है, ये विश्व ही साक्षात ईश्वर है। ये इस बात को तुम भूलो ना। सत ही लेना सत ही देना। इस विश्वरूप परमात्मा के साथ द्वैत का, परायेपन का व्यवहार करना बंद कर दो, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा हमारे हर क्रिया का साक्षी बना हुआ है और कर्म के साथ फल भी लगा हुआ है। और इस फल को जब भोगने का समय आएगा तब ये मानवता और त्राही त्राही कर उठेगी। इसीलिए सद्गुरु भगवान कहते हैं सत ही लेना सत ही देना। सो है आदि अनादि अस्ति सत। ये विश्वरूप परमात्मा आदि है, अनादि है, अस्ति यानी अस्तित्व है और सत्य है। ये सत्य परमात्मा अस्तित्व रूप है जो आदि अनादि है। और इस प्रकार ये सत्य होते हुए भी तज कर गए जीवधि बहुमत। ये जीव बुद्धि अनेक मतों में इस सत्य सिद्धांत को त्यज कर यानी सत्य सिद्धांत को विस्मृत कर अपने अपने परायेपन, भेदभाव, पक्षपात और अनेक प्रकार के हिंसात्मक कर्म में लगी हुई है। सो है आदि अनादि अस्ति सत, तज कर गहे जीवधि बहुमत। बहुमत यानी बहुत सारे मत, पंथ, संप्रदाय ग्रंथों में ये मानवता बिखर गई है और इसने इस सत्य को त्यज दिया है, सत्य का त्याग कर दिया है कि ये विश्व ही आदि अनादि अस्तित्व है, सत्य है। भटकत फिरे फिरावे असगत। और इस प्रकार मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों में ये मानवता भटकत फिर रही है और जो भी इसके अनुयायी बन रहे हैं, जो भी इसका अनुकरण कर रहे हैं, वो भी उसी चक्र में इस मानवता को घुमा रहे हैं। भटकत फिरे फिरावे असगत। टेक भेख की तज देना। अपने अपने मतों, पंथों, ग्रंथों का अभिमान, अपने अपने भेष का अभिमान, कोई किसी रंग में, कोई किसी रंग में, अपने अपने रंग की, अपने अपने झंडे की जो एक जिसे कहते हैं कि अस्मिता रख रहा है, अपने अपने झंडे के लिए जो लड़ रहे हैं, वो उनसे सद्गुरु कहते हैं कि टेक भेख की तज देना। अपने अपने भेष का जो अभिमान धारण किया है उसका त्याग कर देना। तुम भूलो ना, सत ही लेना सत ही देना। सत में मोर तोर है सपना, और सत्य में मेरा तेरा ये सपना है। जैसे
सुबह हम सपने यानी नींद से जागते हैं तो रात में जो हमने सपने देखे उनका क्या महत्व होता है। उसी प्रकार इस विश्वरूप परमात्मा नामक सत्य में मेरा तेरा ये तो सपने जैसा है, क्योंकि यहाँ न कुछ मेरा है न तेरा है। जब हम आए तो साथ कुछ नहीं लाए, जब ले जाएंगे तब भी हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हम अभी राजा है तो क्षण भर बाद हम एक मुट्ठी राखई बनने वाले हैं। इस सत्य को ध्यान में रखकर हमने अपना बर्ताव रखना चाहिए। सत में मोर तोर है सपना, जानी गहो निज धर्म सो अपना। इस प्रकार जानकर अपने निज धर्म को गहो यानी निज धर्म पर चलना शुरू करो, निज धर्म का अंगीकार करो। और ये निज धर्म कौन सा है? ये निज धर्म है मैं और ये, ऐसा द्वैत यहाँ है ही नहीं। जो एक एक कण में है वही इस पिंड में है, वही ब्रह्मांड के एक एक वस्तु में एक एक पदार्थ में अनुस्यूत व्याप्त है। इसीलिए इस विश्व की अनन्यता भाव पूर्वक अपने कर्तृत्वाभिमान को और फलेच्छा को त्याग कर निरपेक्ष निष्पृह भाव से सेवा करना ही इस मानव का निर्धर्म है। सत में मोर तोर है सपना, जानी गहो निज धर्म सु अपना, मायानंद कहे अस जपना। आज हम अनेक प्रकार के इन्हें मंत्रों का जाप करते हैं, अनेक प्रकार के पूजा पाठ उपासना व्रत वैकल्य तीर्थ, इसमें हम अपने समय को खो रहे हैं और कहते हैं कि हम ये सब कर्मकांड करके परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन सत्य को अगर हमने ध्यान में लाया, सत्य को अगर जाना अंगीकार किया तो मायानंद कहे अस जपना। मायानंद जी कहते हैं कि सत्य का व्यवहार, सत्य ही लेना सत्य ही देना, यही इस विश्वरूप परमात्मा का जपना है। जान पहचान करके इस विश्व के साथ व्यवहार करना ही जप है। मायानंद कहे अस जपना, सर्व ब्रह्म में मैं है ना। सर्व ये सब जितना भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है, और इस सर्व ब्रह्म में हम भी तो है। इस सर्व ब्रह्म से कोई अलग नहीं हो सकता, इस विश्व का एक कण भी इस विश्व से अलग नहीं हो सकता, और इसीलिए सर्व ब्रह्म में मैं है ना। और आज ये मैं के अहंकार में डूब कर ही ये मानव जिस विश्व के आधार से उपस्थित हुआ है, जिस विश्व में इसका अस्तित्व है, उसी की जड़ें खोदने पर, उसी को ही त्राही त्राही मचाने पर तुला हुआ है। और ये कितनी बड़ी बुरी बात है। ये जो मैं है, ये मैं संकुचित नहीं है। कोई भी वस्तु अपने आप को मैं कहती है, जैसे हम अपने आप को भी मैं कहते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि सर्व ब्रह्म में मैं है ना। इस सारे विश्व में हम भी तो है, और जैसे हम हैं वैसे ही तो अनंत जीव सृष्टि है, सजीव निर्जीव विभिन्न प्रकार के पदार्थ वस्तुएं यहाँ उपस्थित है। माया आनंद कहे अस जपना, सर्व ब्रह्म में मैं है ना। क्या इस विश्व से अलग रहकर हमारा अस्तित्व रह सकता है? क्योंकि जल से ही तो, जल है तो लहरें हैं, जल नहीं है तो लहरें नहीं हैं। और इस प्रकार अन्योन्याश्रित संबंध को हृदयस्थ करके ये मानव अपने द्वैत भाव के कर्मों से छुटकारा पा सकता है। और इसीलिए सद्गुरु यहाँ चेतना देते हैं कि मायानंद कहे अस जपना, सर्व ब्रह्म में मैं है ना। तुम भूलो ना, तुम भूलो ना, सत ही लेना सत ही देना। तुम भूलो ना, भूलो ना, सत ही लेना सत ही देना। सो है आदि अनादि अस्ति सत, तज कर गहे जीवधि बहुमत। भटकत फिरे फिरावे असगत, भटकत फिरे फिरावे असगत। टेक भेख की तज देना, तुम भूलो ना, भूलो ना,
सत ही लेना सत ही देना। सत में मोर तोर है सपना, जानी गहो निज धर्म सुअपना। मायानंद कहे अस जपना, मायानंद कहे अस जपना। सर्व ब्रह्म में मैं है ना, तुम भूलो ना भूलो ना। सत ही लेना सत ही देना, सत ही लेना सत ही देना। सत ही लेना सत ही देना। अपने स्वभाव, अपने कर्म और अपने गुण के साथ इस विश्व की अनन्यता भाव से सेवा करना, यही हमारा निज धर्म है। और इसी निज धर्म की जागृति देने के लिए अवतार, संत, महात्मा, विभूतियाँ आती है। हम उनकी बातों को विज्ञान निष्ठ पद्धति से जानें, समझें और आचरण करें। यही इस विश्व के लिए सद्गुरु का ये संदेश अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप और हम सब इस सिद्धांत को हृदयस्थ करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसको आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।